हेलो। आज हम लोग बात करेंगे एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की जिसमें कस्टमर कंप्लेन कर रहा है कि एक्सेस कूलिंग हो रही है, नीचे के खाना जमा जा रहा है, पानी जमा जा रहा है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा कूलिंग हो रही है। तो दोस्तों एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको चेक करेंगे। ये सिस्टम रहेगा, ये इंडेक्स रहेगा जिसके जरिए हम एक एक चीजें चेक करने वाले हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। एक्सेस कूलिंग हमारा कस्टमर कह रहा है वेजिटेबल्स खराब हो रही हैं, चीजें जमी जा रही हैं, मिल्क जमा जा रहा है, पानी बिल्कुल चिल्ड होता है या जमा हुआ मिलता है। तो ये कंडीशन है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब कुछ सवाल होते हैं हमेशा की तरह जो हम कस्टमर से पूछते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके और हम सही तरीके से कम वक्त में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो बहुत सिंपल सवाल हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कब से ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या कोई रिपेयरिंग करके गया था, ताकि अंडरस्टैंड कर सकें कि कोई ऐसी गड़बड़ी तो नहीं हुई है कि कुछ कनेक्शंस डायरेक्ट हो गए हों, थर्मोस्टेट से कनेक्टिविटी खत्म हो गई हो। थर्मोस्टेट की सेटिंग के बारे में बात करते हैं। आगे चल के हम लोग पूरा देखेंगे कि थर्मोस्टेट की सेटिंग से कूलिंग पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। फिर लोडिंग भी देखेंगे रेफ्रिजरेटर की क्या है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि लोडिंग पैटर्न क्या है। अब इसमें डिफेक्ट कहाँ-कहाँ हो सकते हैं? थर्मोस्टेट में डिफेक्ट्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर है तो उसकी पीसीबी में, थर्मल कंट्रोल जो होते हैं, सेंसर जो होता है या कस्टमर के यूसेज की वजह से भी ये डिफेक्ट आ सकता है। बात कर रहे हैं हम लोग एक्सेस कूलिंग की। तो फिर वही कि हम लोग 5 चीज़ें तो ज़रूर चेक करते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इस्तेमाल का तरीका और एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इलेक्ट्रिकल में थर्मोस्टेट तो नहीं गड़बड़ है, इलेक्ट्रॉनिक में मे बी इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट जिन रेफ्रिजरेटर्स में यूज हुआ है वो तो नहीं प्रॉपर काम, ऐसा तो नहीं कि ना कर रहा हो। जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर है उसमें सेंसिंग बल्ब्स भी यूज होते हैं और लोडिंग पैटर्न। ये वो चीजें हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। जो भी हमारे स्मार्ट इंजीनियर्स हैं हमेशा वो सिस्टमेटिक तरीके से ही रेफ्रिजरेटर्स को चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास थर्मोमीटर होना चाहिए ताकि रियल सिचुएशन का पता लग सके। प्रॉपर मल्टीमीटर होना चाहिए ताकि चीज़ों को हम प्रॉपरली चेक कर सकें। अच्छी क्वालिटी के टूल्स होना चाहिए। तो हम थर्मोस्टेट को चेक करने जा रहे हैं तो सबसे लोडिंग पैटर्न देखेंगे। अगर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है तो कस्टमर को एजुकेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि इसको इस तरह से लोड करिए। सेंसिंग बल्ब देखेंगे लूज तो नहीं हो गया है, जहाँ पे हमारे फ्रीजर में वो सेंसिंग बल्ब लगा रहता है। अगर ये बल्ब लूज है तो उसको सही करेंगे। थर्मोस्टेट और डिफ्रॉस्ट और उसकी शॉर्ट साइकिलिंग देखेंगे कि थर्मोस्टेट डायरेक्ट तो नहीं हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक हमारी पीसीबी है जिसको हम लोग पोटेंशियल थर्मोस्टेट बोलते हैं, पॉट पीसीबी बोलते हैं, वो तो नहीं खराब होगी। इसको भी टेस्ट करना, चेक करना हम लोग देखेंगे। मेन पीसीबी के प्रोग्राम्स में कोई इशू तो नहीं है, मेन पीसीबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग आगे चल के चेक करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रॉपर होना चाहिए। जो रिक्वायर इलेक्ट्रिक है वैसी होना चाहिए। राइट में फेस, लेफ्ट में न्यूट्रल, ऊपर अर्थिंग का पॉइंट होना चाहिए। अर्थ और न्यूट्रल में कोई सप्लाई नहीं होना चाहिए। फेस न्यूट्रल और फेस अर्थिंग एक जैसे ही मिलने वाले हैं। प्रॉपर फ्यूज लगा है, प्रॉपर कंट्रोल्स हैं तो हमेशा फायदा ही होने वाला है। एक अच्छी क्वालिटी का हम अगर थर्मोमीटर और मल्टीमीटर यूज करेंगे तो हमेशा रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव सही आने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेटिंग को देखेंगे कि हमारी लोडिंग और जो सेटिंग है, थर्मोस्टेट सेटिंग, वो किस तरीके से वर्क कर रही है, कैसे सेट कर रखा है कस्टमर ने। तो छोटा सा हम लोग एक यहाँ पे वीडियो देखेंगे। बीच बीच में हम लोग वीडियो प्ले करते रहेंगे। ये हमारे सेटिंग का पैटर्न होता है, समर्स, मानसून, विंटर, हाई विंटर। तो ये पैटर्न हम देखेंगे कि इसी पैटर्न पे हमारा रेफ्रिजरेटर, खास तौर से डायरेक्ट कूल की बात अगर कर रहे हैं तो चलना चाहिए। अब इसको सेटिंग करने के लिए हमारे पास ये थर्मोस्टेट की नॉब है। इस नॉब से ही हम अपने रेफ्रिजरेटर की कूलिंग को कंट्रोल करते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए यूट्यूब का लिंक भी दिया है। इसको आप नोट डाउन करके यूट्यूब पे ये देख सकते हैं। जरूरत के हिसाब से ही, मानसून है तो मानसून के ऊपर सेटिंग, विंटर्स है तो विंटर के ऊपर सेटिंग। थर्मोस्टेट की सेटिंग कूलिंग के कंट्रोल के लिए बहुत मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब बहुत जरूरत हो गई है, लोग बढ़ गए हैं, सामान बढ़ गया तो कोल्ड डेस्क पे जा सकते हैं। कोल्ड डेस्क पे आपको अच्छी ज्यादा कूलिंग मिलेगी। लेकिन अगर आपने विंटर्स में या कम ठंडक वाले में कोल्ड डेस्क कर दिया तो हो सकता है एक्सेस कूलिंग की प्रॉब्लम आ जाए। तो ये थर्मोस्टेट हमारा इसीलिए है कि हम इसको जरूरत के हिसाब से सेट कर सकें।
सेंसिंग बल्ब की पोजीशन जहां पे जगह दी है सेंसिंग बल्ब को लगाने के लिए, वहां पे एल्युमिनियम का ब्रैकेट हो या प्लास्टिक का ब्रैकेट हो या कोई ऐसी इंसर्शन के लिए जगह दी हो, वो बिल्कुल सही से फिट होना चाहिए। लूज होगा तो हमेशा वो प्रॉपर सेंसिंग नहीं कर पाएगा और एक्सेस कूलिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो जहां पर भी आपका ये सेंसर लगा है वो जगह बिल्कुल फिक्स होती है, पहले से प्लांट होती है, पहले से अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे। और वहां पे प्लास्टिक या एल्युमिनियम का आपको एक सपोर्टर मिलेगा जो सेंसर को अपनी जगह पे रोक के रखता है। तो अगर वो लूज है तो प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए यहाँ पे इसमें आपको सामने दिख रहा है कि ये हमारे सेंसर को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है या नॉर्मल थर्मोस्टेट का सेंसर है, इसको प्रॉपरली बिल्कुल इस प्लेट से चिपक के लगना है, लूज नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट को चेक करने के लिए मीटर्स होना चाहिए, थर्मोमीटर्स होना चाहिए। इससे भी हम नॉर्मल थर्मोस्टेट चेक करें या इलेक्ट्रॉनिक चेक करें, इसकी मदद पड़ती ही पड़ती है। तो एक थर्मामीटर आपको हमेशा मदद करेगा। ये हमारा सामने सिंपल थर्मोस्टेट है और हम इसमें मिनिमम पोजीशन पे देखते हैं कि ये मिनिमम, नॉर्मल, मैक्सिमम पोजीशन पे कनेक्टिविटी कहीं जा तो नहीं रही है। माइनस टेम्परेचर में ये ऑटोमेटिकली ऑफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब हम इसका बटन पुश करते हैं तो ये बटन ऑटोमेटिकली, अगर ये गर्म है तो ऑटोमेटिकली बाहर आता है कि नहीं आता है। अगर हम हाथ से दबा के बटन रखते हैं तो इन दोनों पॉइंट्स में कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो डिफ्रॉस्टिंग ऑप्शन भी इसका हम देख सकते हैं। नॉर्मली 4 डिग्री के आसपास प्लस में डिफ्रॉस्टिंग जो है वो खत्म हो जाती है, थर्मोस्टेट कंप्रेसर को सप्लाई दे देता है। और हम मिनिमम पे देखेंगे तो -10 से भी नीचे टेम्परेचर जा रहा है, इसका मतलब थर्मोस्टेट कट नहीं कर रहा है। तो थर्मोस्टेट को मिनिमम पे ला के थर्मामीटर लगा के देखिए, थर्मामीटर अच्छी क्वालिटी का होगा तो हम ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो वहां पे हमने थर्मामीटर लगाया, देखा -10, -12, -13 टेम्परेचर आ रहा है, बट हमारी मशीन ऑटोमेटिकली कट नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि थर्मोस्टेट अपना काम नहीं कर रहा है या इंटरनली शॉर्ट हो गया है। इसी तरह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो पॉट पीसीबी होती है, पोटेंशियो हमारा थर्मोस्टेट होता है, पोटेंशियोमीटर होता है, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास थर्मामीटर और मल्टीमीटर होना ही चाहिए अच्छी क्वालिटी का। इसको हम किलो ओम्स के ऊपर सेट करेंगे और हम यहाँ पे पीसीबी की अब वैल्यूज चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्ट्स पे चेक करेंगे, डीसी वोल्टेज हम लोग यहाँ पे खास तौर से देखने वाले हैं। तो ये पीसीबी, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन है नॉर्मली डीसी वोल्टेज पर काम करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड को इसका जैक है ये, हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट और सेकंड 1 और 2 पे देख रहे हैं। तो मिनिमम पोजीशन पे थर्मोस्टेट के नॉब मिनिमम पोजीशन पे 45 किलो ओम्स हमको यहाँ पे दिखाएगा। इसी तरह से 2 और 3 के बीच में राइट में हमने जैक रखा है तो लेफ्ट से हम 1 2 3 काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये करीब करीब 45 46 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिखाएगा मैक्सिमम के ऊपर। तो मिनिमम पे आपका पहले दूसरे पे, मैक्सिमम पे आपका दूसरे तीसरे पे करीब 45 किलो ओम के आसपास का रेजिस्टेंस शो करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियो थर्मोमीटर कैसे चेक करना है, पोटेंशियो थर्मोस्टेट आपका कैसे चेक करना है, उसको भी देखने वाले हैं। यूट्यूब पे ये अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। देखिए अभी क्या कर रहे हैं, लास्ट में जो ग्राउंड लिखा है और पहले नंबर पे जो 5 वोल्ट लिखा है, हमने पिनों को अपनी यहाँ पे लगाया 5 वोल्ट पे, और सेकंड वाला जो ग्राउंड लिखा हुआ है, जब हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो आपको 4.95 वोल्ट डीसी यहाँ पे सप्लाई मिलना चाहिए। अब हम नॉब को एकदम मिनिमम पे ले आएंगे, उस कंडीशन में भी हमको सेम, तो मैक्सिमम पे मिनिमम पे दोनों कंडीशंस में हमें 5 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए, पहले वाले में और दूसरे वाले में। सेकेंड स्टेप हम लोग देखेंगे कि अब
एक चीज चेक कर ली, दूसरी क्या चीज चेक करेंगे, पॉट और नीचे से दूसरा वाला ग्राउंड, नीचे से दूसरा वाला ग्राउंड, ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, यहां पे देखेंगे तो हमें सप्लाई कोई नहीं मिलना चाहिए। अब हम धीरे धीरे नॉब को टर्न करेंगे मैक्सिमम की तरफ। जब ये नॉब मैक्सिमम पे जाएगी तो यहाँ पे 5 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी। तो दो टेस्टिंग हो गई हमारी, 5 वोल्ट डीसी सप्लाई मिलेगी। अब तीसरी टेस्टिंग भी कर लेते हैं, बिल्कुल फुल प्रूफ, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या रखा, पहली और दूसरी पे, पहले और दूसरे पॉइंट पर हमने अपनी प्रोब्स को रखा है। अब हम इसकी नॉब को मूव करेंगे और उधर देखेंगे अपने मल्टीमीटर की तरफ। 4.9 सप्लाई यहाँ पे दिख रही है। हमने नॉब को आहिस्ता आहिस्ता मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ मूव करना शुरू किया और यहाँ पे आपको चेंज आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम मैक्सिमम की तरफ बढ़ेंगे ये वोल्टेज रिड्यूस होता जाएगा और एकदम मैक्सिमम पे पहुंच जाएंगे तो जीरो या उसके आसपास ये वोल्टेज आ जाने वाला है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैक्सिमम पे 0 वोल्ट आ गया, बिल्कुल परफेक्ट टेस्टिंग है ये। तो यहाँ पे हमको एकदम 0 वोल्ट आ गया। अब हम रेजिस्टेंस का टेस्ट करेंगे जो हम लोगों ने बात की थी। 1 और 2 के ऊपर है, मिनिमम पे नॉब है, कनेक्टर निकला हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभी कनेक्टर निकाल दिया है जो सप्लाई इसमें आ रही थी, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। हम रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, 45 किलो ओम के आसपास रेजिस्टेंस। सेम रेजिस्टेंस आपको मैक्सिमम पोजीशन पे, पहले मिनिमम पे देखा था, इसको मैक्सिमम पे किया हुआ है, सेम रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर भी दिखने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग पूरे तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। अब हम एक टेस्टिंग देखेंगे और कि अगर एचडीजी की पॉट पीसीबी को हम लोगों ने टेस्ट किया, नेक्स्ट टेस्टिंग हम लोग देखेंगे कि मेन पीसीबी में अगर प्रॉब्लम है। ये पॉट पीसीबी हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर ली है, मेन पीसीबी देखेंगे कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें कैसे चेक करना चाहिए। ये आपके सामने डायरेक्ट कूल की पीसीबी रखी हुई है, इसमें भी आपका बड़ा वाला जैक एसी सप्लाई को लेकर जा रहा है। छोटे जितने भी जैक्स हैं, जितने भी जैक्स आपको छोटे दिख रहे हैं, ये सब डीसी सप्लाई फॉरवर्ड करेंगे। तो ये सेगमेंट, इस लाइन के इधर का सेगमेंट एसी है और ये सारे जो है वो हमारे डीसी हैं। 5 वोल्ट डीसी मिलेगा आपको इस पॉइंट पे जहां पे सेंसर्स लगते हैं। 5 वोल्ट डीसी मिलेगा आपको जहां पे आपका पॉट पीसीबी या डिस्प्ले लगता है। 220 वोल्ट, 230 वोल्ट जो भी लाइन में आ रहा है वो सप्लाई आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसमें कंप्रेसर को फॉरवर्ड करने के लिए हमारी रिले जब फंक्शनल होती है तो सप्लाई COMP लिखा छोटा सा यहाँ पे, कंप्रेसर को फॉरवर्ड होती है। तो बहुत क्लैरिटी के साथ में एक एक चीज आपको पढ़ के नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी के साथ लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये हमारा वीडियो है। हम दोस्तों, लंबा वीडियो है तो ये हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए हम आपको इसकी पोजीशन दिखा देंगे कि ये कहाँ से आपको मिल सकता है। नीचे तो हिंदी में इसको कन्वर्ट किया गया है, आपको ये यूट्यूब का लिंक मिल रहा है। इस लिंक को हम लोग ओपन करेंगे तो ये लिंक आपको मिल जाने वाला है। HDG PCB खुर्रम काज़मी लिखेंगे तो ये पीसीबी आपको मिल जाएगी। ये नीचे जो लिखा हुआ है, अगर ये भी आप यूट्यूब में डालते हैं तो ये आपको पूरी पीसीबी टेस्टिंग दिख जाने वाली है। कैसे रिले को सप्लाई जा रही है, कैसे अलग अलग फंक्शंस में सप्लाई जा रही है, डिस्प्ले को क्या सप्लाई जा रही है, एवरीथिंग यू कैन सी देयर। सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो कंप्लीट टेस्टिंग भी दी हुई है यहाँ पे हमारे पीसीबी की। इसी तरह से हम सेंसर को भी चेक कर सकते हैं। सेंसर की टेस्टिंग तो बिल्कुल सिंपल है, सबको पता है कि जहां पे सेंसर लगा है वहां पे 5 वोल्ट डीसी सप्लाई आती है, किलो ओम में इसका रेजिस्टेंस होता है। इसके रेजिस्टेंस का एक चार्ट भी आता है।
अगर चार्ट अवेलेबल हुआ हमारे पास तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये देखिए चार्ट आ गया। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आप देख सकते हैं कि हमारा सेंसर जहाँ लगा है 5 वोल्ट डीसी सप्लाई वहाँ आने वाली है। जैसे-जैसे ठंडक होगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे-जैसे कूलिंग होगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे-जैसे गर्मी होगी रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा। तो हम अपने मीटर को मल्टीमीटर को किलो ओम के ऊपर लगा लेंगे और आसानी से हम इसका घटता बढ़ता रेजिस्टेंस देख सकते हैं। इस चार्ट से भी आप मैच करा सकते हैं। ठंडक रेजिस्टेंस बढ़ेगा, गर्मी रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग एक अंदर की परेशानी जिसमें एक्सेस कूलिंग हो रही थी, उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।